बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राज्य सरकार और सोलर कंपनियों पर जमकर निशाना साधा है और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में बीजेपी को लेकर क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। और विधायक गोपाल शर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने शिव शरण माथुर के शासनकाल में तय किया था कि भाजपा के 2 विधायकों को इनकाउंटर किया जाए। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उन्होंने कहा है मुकदमों ने डरा देंगे दबा देंगे क्या। विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान भाटी ने सोलर कंपनियों की मनमानी और स्थानीय लोगों की परेशानियों को लेकर बात रखी है। उन्होंने कहा है पश्चिमी राजस्थान में ओरण तो मल्टीनेशनल कंपनियों को दिए जा रहे हैं, तो फिर हमारी गाय माता कहां जाएगी। हमने इस पर आवाज भी उठाई तो बदले में मुकदमे लाद दिए, लेकिन क्या आप मुकदमों से डरा देंगे। उन्होंने कहा है कि अक्षय ऊर्जा के नाम पर जितनी भी बिजली पैदा कर रही है उसमें राजस्थान को क्या मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में बन रही सोलर और विंड पावर तो दूसरे राज्यों को दिए जा रहे हैं, जबकि हमारे किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। और राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में ओरण गौसर मुद्दा हॉट बना हुआ है। सत्तारूढ़ और विपक्ष और निर्दलीय विधायक ओरण का मुद्दा विधानसभा के पटल पर रख रहे हैं। इसमें सबसे आगे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और उधर सत्ता के विधायक पोखरण विधायक मैथ प्रतापपुरी, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह, शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह, विपक्ष के बायतू विधायक हरीश चौधरी ने मुद्दा भी पटल पर रख चुके हैं और किसानों को नहीं मिल रही है बिजली। भाटी ने तंज कसते हुए कहा है कि राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ के एमयू हुए हैं। एमयू में देखा तो 35 लाख करोड़ के एमयू में से 28 लाख करोड़ हमारे अक्षय ऊर्जा के हैं। वेस्टर्न राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन कर रही और ये भी बहुत ही अच्छी चीज है और इसकी कीमत आज के समय में सीमांत किसान चुका है और अक्षय ऊर्जा के नाम पर बिजली जनरेट कर रहे हैं। इसी स्टेट को मिला क्या है और पावर ग्रिड से हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अलग अलग राज्यों को बिजली दे रहे हैं। क्या हमारे किसानों को आज बिजली दे पा रहे हैं क्या। पहले घर में जिसकी जरूरत है उसकी पूर्ति भी करवाओ और आज के समय में हमारे किसानों की बिजली नहीं मिल रही है और ओरण गौसर को मल्टीनेशनल कंपनियों के शरणों में रख दिया जाए। और भाटी ने कहा है कि जो जमीन ओरण और गौसर थोड़ी बसी थी और उसको भी आपने मल्टीनेशनल कंपनियों को शरण में रख दिया है। आज किसान बहुत परेशान है और उनकी बात कोई नहीं करता है। हमें लगता है कि उनसे मल्टीनेशनल और यूनिट दी जाए और खूब सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। कई लोगों ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में तो विकास बरस जाएंगे, आप देखो क्या होगा और हम सपने दिखाएंगे और रिफाइनरी के नाम पर दिखाए और कहा गया था कि आने वाले समय में ये दुबई बन जाएगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लोग आज भी वही खड़े हैं। आज दोबारा भोली भाली जनता को सपने दिखाए जा रहे हैं। सोलर प्लांट पर 2 गार्ड के अलावा तीसरा आदमी भी नहीं लगता है। भाटी ने कंपनियों के आड़ में हाथ लेते हुए कहा है कि सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के बाद 2 गार्ड के अलावा कोई तीसरा आदमी भी नहीं लगता है। पहले सोलर प्लांट साफ करने के लिए एक आधा आदमी लगाए करते थे और आज तो उसको भी रोबोट हो गया है। भाटी ने यह भी कहा है कि पर वन संपदा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। गाय हमारे लिए पवित्र हैं और भगवान रूपी हैं। जब ये ओरण और गौसर खत्म कर दिए जाएंगे तो फिर गौ माता कहाँ जाएगी। आज उसकी बात कौन करता है। युवाओं को रोजगार और आरक्षण दीजिए। और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है पश्चिमी राजस्थान में जहां पर सोलर और विंड प्लांट पर लग रहे हैं और स्थानीय युवाओं को रोजगार 75% आरक्षण दिया जाए। और भाटी ने कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप कहेंगे वहां खड़े रहने के लिए मैं तैयार हूं।
जिस तरीके से काम कर रहे हो इकाई दुखद है और लाखों पेड़ किसके नाम पर काटे जा रहे हैं। और भाटी ने कहा है सोलर प्लांट और जहां लग रहे हैं वहां लाखों की तादाद में खेजड़ी के पेड़ भी काटे जा रहे हैं। एक तरफ हम मां के नाम पर एक पेड़ भी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 100 पेड़ किसान नाम पर काटे भी जा रहे हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के तमाम 47 सदस्य हैं, कहना चाहता हूं कि समय रहते अपने क्षेत्र की आवाज को नहीं रखे तो जनता तैयार बैठी है। 1 साल निकल गया है, 4 साल भी निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप जिस सौर ऊर्जा और विंड जहां लगता है वहां 500 मीटर की प्रस्ती से कोई इंसान और आने वाली पीढ़ी सुनी नहीं जाएगी और ये स्थिति पैदा होने लगी है। और बाड़मेर जिले के बायतू विधायक हरीश चौधरी राज्यपाल अभिभाषण पर बोलते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने लाल डायरी को लेकर बहुत बार बोला गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में जिक्र भी किया, लेकिन 2 बार राज्यपाल के अभिभाषण पर हुआ। लेकिन उल्लेखन है कि वह अब राजस्थान की जनता लाल डायरी का इंतजार भी कर रही है। चौधरी ने कहा है कि बच्चों की सर्वगिरण और विकास के लिए कोचिंग संस्थान और बांधा बने हुए हैं और संविधान में एक व्यक्ति की सरकार नहीं होती है, एक व्यक्ति का महिमा मंडन करते हैं। और संविधान के मूल उद्देश्य के खिलाफ बायतू विधायक ने कहा है कि सरकार कैबिनेट की होती है और संविधान के अंदर किसी का एक व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। जो भी व्यक्ति का महिला मंडन करते हैं वो संविधान के मूल उद्देश्य के खिलाफ हैं और एक व्यक्ति का महिला मंडन करने के लिए आज के समय में इस देश के कैबिनेट मंत्री भी महसूस नहीं करते हैं कि हम सरकार का हिस्सा हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ओबीसी के संदर्भ और मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था हुई है, उसे मंडल कमीशन को लेकर आरएसएस की उस वक्त क्या राय थी और उसके बारे में भी समझाए। राजस्थान की जनता लाल डायरी का इंतजार भी कर रही है। चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने लाल डायरी को लेकर बहुत बार बोला गया है और वहीं प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों के जिक्र भी किया गया था, लेकिन 2 बार राज्यपाल के अभिभाषण हुआ लेकिन उल्लंघन है नहीं हुआ है। अब राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि वो लाल डायरी क्या है। चौधरी ने सदन में बोलते हुए कहा है कि ये या तो सरकार अपनी अक्षमता को इस अभिभाषण के माध्यम से स्वीकार करें या स्वीकार करता नहीं है तो शायद इस लोकतंत्र में जो सरकार के तौर पर अधिकार मिला है वो गलत है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार 1 साल बीते जाने के बाद कार्रवाई नहीं है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर बोलते हुए हरीश चौधरी ने कहा है कि राजस्थान के 1 साल निकल गए हैं उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्या नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन में सर्वे के दौरान कमियां रही हैं और जिसके कारण आज कई तरह की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कई जगह स्वीकृतियां नहीं हुई हैं और गुणवत्ता एवं अन्य कई तरह की समस्या बनी हुए हैं, उस पर कोई सदन में चर्चा भी नहीं हो रही है। चौधरी ने सदन में बताया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2023 और 24 में 6,803 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं इस वर्ष 2024 और 2025 के सिर्फ 34,444 करोड़ ही खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये योजना हम सफल नहीं कर पाए तो भविष्य में इस तरह की कोई योजना नहीं। उन्होंने इसको लेकर एक सत्र की इस विधानसभा में रखने का आह्वान भी किया है। अभी कमियां रही हैं और उसको लेकर हम सामूहिक मिलकर हल निकालेंगे। जरूरत है कोचिंग संस्थाओं और बच्चों के सुविधाकरण और विकास में बाधा बने हुए सदन में हरीश चौधरी ने प्रदेश की स्वच्छकरण व्यवस्था पर और कोचिंग संस्थाओं पर बोलते हुए कहा है कि छात्र जीवन की संरक्षण व्यवस्था को लेकर और अन्य विकल्प व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चों के सर्वगीय विकास और यही कोचिंग संस्था और बांधा बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम 8 करोड़ जनसंख्या में केवल 1% भी नौकरियां नहीं है और कोचिंग संस्थाओं को रेगुलेट करने के सरकार के पास कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। आज कोटा के कोचिंग संस्थानों
में छात्रों की हो रही आत्महत्या चिंताजनक है और ये भी व्यवस्था हमें सुधारने की जरूरत है। चौधरी ने बताया कि पेपर लीक की समस्या को लेकर हम उसकी जड़ तक जाना होगा और आज न्यूनतम सुरक्षा के लिए पेपर एवं इंटरव्यू के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए हमें सदन में चर्चा करने की जरूरत है। और 1038 बीघा जमीन छोड़ी है लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। सदन में हरीश चौधरी ने सौर ऊर्जा और ओरण और सोलर ऊर्जा प्रभारी संबोधित देते हुए कहा है कि पिछली सरकार में हमने 29,000 बीघा सरकारी जमीन को ओरण में दर्ज की गई थी और वहीं उसको लेकर विवाद एवं चर्चा नहीं हुई है। पिछले दिनों में ओरण को लेकर विवाद भी हो रहा है। जो कंपनियां 1038 बीघा जमीन पर मगरा एवं बइयों में ओरण के ऊपर काम करना चाह रही हैं, जो जमीन सिर्फ छोड़ी जा रही है और ओरण में दर्ज नहीं है की गई। इसी तरह ये सरकार भी पिछली सरकार की तरह ओरण में दर्ज करने के फैसले करें। और राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पत्रकार वार्ता में जयपुर के सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने एक बयान और राजनीति गलियारों में भी भूसा ला दिया है। दरअसल विधायक गोपाल शर्मा ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक एनकाउंटर करवाने साथी थी और 2 विधायक का था। और इतना ही नहीं, विधायक गोपाल शर्मा ने कहा है कि उनके पास इस दावे का प्रमाण भी है मौजूदा है और उन्होंने कहा है कि शायद आप किरोड़ी लाल मीणा से भी पूछ सकते हो। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस ने शिवशरण माथुर से शासनकाल में तय किया था कि भाजपा की 2 विधायकों को इनकाउंटर किया जाए। इसी लिस्ट में किरोड़ी लाल मीणा और कोटा के हरीश शर्मा का नाम है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भैरू सिंह शेखावत के शासन और नेतृत्व के कारण उस वक्त कांग्रेस शासन नहीं जुटा पाई थी और विधायक कहा कि आप किरोड़ी लाल मीणा से पूछ लें कि क्या कांग्रेस उनका इनकाउंटर करना चाहती थी या नहीं। ड्रग्स माफिया का मुद्दा उठाया। इससे पहले विधायक ने विधानसभा में राजधानी जयपुर में बढ़ रहे ड्रग्स माफिया को लेकर गंभीरता चिंता जताई है और उन्होंने सरकार से ड्रग्स माफियों के खिलाफ आतंकियों के तर्ज पर कार्रवाई करने की मांग भी की थी। शर्मा ने कहा है कि जयपुर की कस्बी बस्तियां संगठित और गिरोह के माध्यम से ड्रग्स का अवैध कारोबार भी तेजी से फूले हैं और फैल भी रहा है और प्रशासन और की जानकारी के बावजूद भी मादक पदार्थ आसानी से उपलब्ध भी हो रहा है। उन्होंने कहा है जयपुर के युवाओं ने नशे की लत में बढ़ रहे हैं जो आने वाले समय में एक बड़ा सामाजिक संकट भी बन सकता है। उन्होंने दिल्ली रोड क्षेत्र में नशे से जुड़े कुछ मौतों का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि अगर जल्दी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालत और बिगड़ सकते हैं। और जानिए क्या हुआ था 12 दिसंबर 1988 को वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर की एक घटना का भी जिक्र भी किया गया था और उन्होंने कहा था कि 12 दिसंबर 1988 को सवाई माधोपुर में पुलिस लाठीचार्ज में उन्होंने गंभीर चोट भी आई थी। दरअसल सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के चलते मजदूर आंदोलन भी कर रहे थे। इसी आंदोलन में किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे थे और उनका आरोप था कि पुलिस उन्हें तब तक मारती रही जब तक उन्हें लगा नहीं कि मेरी मौत हो गई है। इसके बाद तत्कालीन सरकार के निर्देश पर एसएसएस अस्पताल जयपुर जगह अलवर जिला अस्पताल में भेजा गया और फिर दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया गया जहां 3 महीने उनका इलाज भी चला था। उस वक्त शिवशरण माथुर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वहीं भैरू सिंह शेखावत भाजपा के दिग्गज नेता भी थे। और इसी जानिए हरीश शर्मा के बारे में। हरीश शर्मा का जन्म 10 नवंबर 1948 उस वक्त कोटा जिले के आंता में हुआ था और वो तीसरे राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके थे और 2 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी के टिकट पर विधायक भी रह चुके थे। और उन्होंने 1 बार झालावाड़ के खानपुरा और 2 बार कोटा के
रामगंज मंडी से विधायक चुनाव जीता था और साल 2010 में उनका निधन भी हो गया था। और ये खबर आप तक पहुंचाई। इन खबर पर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।